हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीती हुई क्लासेस में हम लोग काफी सारी चीजें जो देख चुके हैं। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ आगे बढ़ चले हैं और हम देखने वाले हैं रिलेशनल डेटा क्या चीज है आखिरकार। देखिए, कभी भी कभी कोई बड़ी चीज करनी होती है ना, तो उसको हमेशा उसकी हिस्ट्री से किया करो। जहां से आप उसको रिलेट करना शुरू करते हो ना हिस्ट्री से, तो ये चीज आपको लंबे टाइम तक याद है जो रहती है ना। ऑल्दो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। जैसे अगर हिस्ट्री की बात कर ले, है ना, तो अगर यहाँ से आप चीजें करोगे ना, तो कह लो रिवाइज, चलो दो चार बार हमने कर लिया, तो ये चीज हमें लंबे टाइम तक है जो याद नहीं रहेगी। एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या चीज है, बात करते हैं उस टाइम की जब हमारे पास डेटा तो था, लेकिन डेटा को जो कह लो कि स्टोर करने का जो मैनर था ना, हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स थे, जैसे हायरार्किकल मॉडल था, नेटवर्क मॉडल था। ठीक है, हायरार्की के अंदर डेटा को है जो एक तरीके से स्टोर किया जाता था, है ना। तो हम हायरार्किकल मॉडल या नेटवर्क मॉडल, इन मॉडल्स के साथ में अपने डेटा को स्टोर कर पा रहे थे। बट ना मैनेजमेंट यहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, जब डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी है जो बढ़ने लगी, है ना। डेटा अपने आप में कह लो कि ज्यादा होने लगा, तो उस वक्त ये जितने भी मॉडल्स थे ना, ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए था या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो 1970s के आसपास ये जो भाई साहब है ना, जिनका नाम है EF कोड, एडगर कोड, F कोड, है ना, इन्होंने ना एक दुनिया को थ्योरी दी। इनका जो कंसेप्ट था ना, वो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, जो IBM में उस वक्त काम कर रहे थे। इन्होंने रिलेशनल डेटा मॉडल का एक कंसेप्ट है जो दुनिया के सामने रखा, और इन्होंने पेपर में एक आर्टिकल है जो छापा, जिसका नाम था रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स। इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर जो है डेटा से रिलेटेड चीजें हैं जो रखी, कि फलाना ऐसे टेबल बनेगी, ऐसे हम रख सकते हैं अपने डेटा को। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो थ्योरी के तौर पर इन्होंने दिया था। इनको भी नहीं पता था कि यार आने वाले टाइम में उस चीज के ऊपर इतना प्रैक्टिकल काम है जो हो जाएगा, और आज की डेट में आप कहोगे कि भाई 2026 में CBSE के बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे, है ना। खैर मजाक की बात अलग रही, बट हाँ, इन्होंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो दिया था, उनका आइडिया बहुत सिंपल था बट बहुत पावरफुल आइडिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर अपने डेटा को स्टोर कर रहे हो ना, तो एक हायरार्किकल मतलब मैनर के अंदर, या हायरार्किकल स्ट्रक्चर या ट्री स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे हो, है ना। आप अपने डेटा को टेबल के अंदर स्टोर करो, है ना, कि आप अपने टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करो। तो टेबल के अंदर अगर आप अपने डेटा को स्टोर करोगे ना, तो ये एक तरीके से आप कह लो कि इसमें से और जब बाकी जो ऑपरेशंस है, चाहे वो सर्चिंग है, चाहे वो अपडेशन है ना, नया डेटा भी स्टोर करना है, ये सब चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो इस आइडिया ने जन्म दिया, फाउंडेशन रखी, और बहुत सारे मॉडर्न डेटाबेसेस की। आज आप MySQL को पढ़ रहे हो, तो ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट दिया था, प्रैक्टिकल तो बाद में चीजें इंप्लीमेंट हुई है। और एप्पल है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की भी बात करें, तो ये सब के सब इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी थ्योरी किसकी, रिलेशनल डेटा मॉडल की। तो कभी शाहरुख सलमान के अलावा एडगर F कोड को भी है जो सर्च करो, है ना, EF कोड इनका नाम है। तो चलिए, अब इस थ्योरी के अंदर क्या था कि भाई अगर हमें एग्जाम के अंदर लिखना हो, तो रिलेशनल डेटा मॉडल था, वो पहले प्रपोज किया गया था इस पर्सन के थ्रू 1970s के अंदर। EF कोड इनका नाम है, एडगर F कोड। इन्होंने कहा कि भाई आप अपने टेबल को ना, सॉरी, अब अपने डेटा को हम टेबल के अंदर रखेंगे, एंड जिसको इन्होंने नाम दिया रिलेशनल। ठीक है, रिलेशन, इसीलिए इसका मॉडल का नाम क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल। यानी कि टेबल को नाम दे दिया इन्होंने रिलेशन, कि हम अपने डेटा को रिलेशन के अंदर, यानी कि टेबल के अंदर है जो रखने वाले हैं। हर टेबल क्या है, ऑफ कोर्स एक टेबल की बात हो रही है, तो यानी कि हम कहाँ गया, अगर टेबल की बात हो रही है, तो यानी कि हम रोज एंड कॉलम्स की बात है जो कर रहे हैं। इन्होंने रोज को बोला ट्यूपल, कॉलम्स को बोला एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है ना, वो टेबल में जाएगा, और एक टेबल कंसिस्ट करती होगी किसको, रोज एंड कॉलम्स को। रोज को बोला है जी इन्होंने ट्यूपल, और जो हमारे कॉलम्स है उनको इन्होंने बोला है एट्रीब्यूट्स।
रिलेशंस जो है ना आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कीज का कंसेप्ट इन्होंने दिया कि हम कीज का यूज है जो इसके अंदर करने वाले हैं। टेबल्स हैं वो आपस में जुड़ रखी होंगी एक दूसरे के साथ। तो एक टेबल में अगर आपको 2-3 टेबल आपस में जुड़ रखी है और 2-3 टेबल का ही आपको डेटा चाहिए तो वो भी चीज है जो पॉसिबल होगी। एंड यस, कीज का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। कहता है कि डेटाबेस बेस्ड ऑन दिस मॉडल, जो भी डेटाबेसेस इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है उन सबको रिलेशनल डेटा बेस है जो बोला जाता है। कहता है कि द रिलेशनल डेटा मॉडल एक थियोरेटिकल मॉडल था जो इस बंदे ने प्रपोज किया कब, 1970s के अंदर, डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन्होंने थ्योरी दी इस दुनिया को, ठीक है, एक कंसेप्ट दे दिया दुनिया के दिमाग के अंदर। अब यहीं से शुरुआत होती है इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो फिर हमने शुरुआत की इस सॉफ्टवेयर के साथ में जो कि इसके कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा था। 10 रिलेशनल मॉडल एक कंसेप्ट है, लेकिन जहां पर आपके आरडीबीएमएस की बात आती है तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इस थियोरेटिकल मॉडल का। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में अब आप क्या पढ़ रहे हो, इन सारी चीजों को लेकर के आप MySQL पढ़ रहे हो, आप ओरेकल के अंदर इसके प्रैक्टिकल देख रहे हो। तो वो जो कब थ्योरी थी ना वो फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हुई और फिर आज हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अगर बात करते हैं टेबल की, तो अब हम टेबल को टेबल ना बोल करके हम रिलेशन बोलेंगे। जैसे इस टेबल है, टेबल का नाम आपको दे रखा है एम्प्लॉय, तो यानी कि दिस इज कॉल्ड रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय। अगर हम बात करते हैं इसके कॉलम्स की या फिर फील्ड की, इनको बोला गया है जी एट्रीब्यूट, और ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग रोज की या रिकॉर्ड्स की, इनको ट्यूपल के नाम से बोला गया है। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे, जैसे मैंने काउंटिंग करी नहीं है लेकिन मैंने लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने करके लिखा है। तो कहता है कि इसके अंदर 14 ट्यूपल्स हैं यहाँ पर, डिग्री और कार्डिनैलिटी, इसको तो खैर हम अलग से भी देखने वाले हैं। बाय द वे, डिग्री और कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि डिग्री आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को बिलोंग करती है और जो कार्डिनैलिटी है वो टोटल नंबर ऑफ रोज को। अगर यहीं पर बात करें कि भाई कितनी कार्डिनैलिटी है, तो 14 रो हो गई, तो 14 ही आपकी कार्डिनैलिटी है। अगर बात करें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, तो यू विल से कि 6 कॉलम है, 6 ही डिग्री हो गई यहाँ पर, इतनी सी बात हो गई रात। हाँ, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक एनसीईआरटी में आपके पास गार्जियन नाम की टेबल है जो दे रखी है। तो आपके पास कुछ कुछ डेटा है। अब पूछा है कि भाई एट्रीब्यूट क्या है। देखिए, एट्रीब्यूट की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो कहता है कि एट्रीब्यूट एक कॉलम है एक रिलेशन के अंदर जो कि उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी ना उसको रिप्रेजेंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। कि जैसे अगर आप कहोगे तो यहाँ पर फोन नंबर ही है जो आ रहे होंगे ना, यहाँ पर एड्रेस ही है जो आ रहा होगा, इसी को रिप्रेजेंट करता है ये कॉलम या फिर एट्रीब्यूट। ट्यूपल क्या है, एक सिंगल रो या रिकॉर्ड को आपने ट्यूपल बोला है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल रिकॉर्ड को। ये सुजाता का पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड डोमेन क्या है, अब जानिए डोमेन को। डोमेन बड़ी ही खास और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। डोमेन क्या है, वो सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं राउंड कर रही हूं। सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। अगर आप एग्जाम्पल लोगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ नाम आ सकता है ना, आप यहाँ पर 1 2 3 डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर कुछ डेट डाल सकते हो, नहीं। जैसे चलो ये तो अलग रहा एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के तौर पर लो कि भाई तुम्हारा 100 नंबर का पेपर था, तुम अब कैसे कह सकते हो कि मेरे 100 में से 200 नंबर आए। डेटा की कुछ इंटीग्रिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं। यहाँ पर कैसे 200 नंबर आप दे सकते हो। आपने कहा कि मेरा जो पेपर है ना वो टाइमिंग क्या है, 11 बजे से, आप उसमें 9 बजे टाइम नहीं डाल सकते। आप किसी की एज एंटर करा रहे हो तो 200 साल नहीं करा सकते या -5 साल नहीं करा सकते। द एज कैन बी बिटवीन 1 to मैक्सिमम 100, है ना। और आजकल तो कह लो, चलो तुम्हारी मान ली 120 साल, उससे ऊपर तो क्या ही करेंगे, है ना। फिर वो तो मतलब केस ही अलग हो जाएगा। तो कहता है कि डोमेन यही तय करता है, वो सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज। गाइस, सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज, रट्टा मार लो इसको, दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में वो कौन सी सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज आ सकती है, इस पर ध्यान देगा। डोमेन डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ वैल्यूज अलाउड इन ए कॉलम, कौन सी टाइप की वैल्यूज।
जैसे अगर हम इसी की बात करें तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिक, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स, इसमें 10 डिजिट का फोन आ सकता है, हम किसी के 11 डिजिट नहीं दे सकते, है ना। फिर 11 डिजिट का तो कहीं और ही पहुंच जाएगा। तो बात रही कि भाई 10 डिजिट का फोन है जो होगा, तो ऐसी जो सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज है ना, वो हमारी डोमेन के थ्रू है जो रिप्रेजेंट हो रही होती है। डोमेन इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा का टाइप है ना, दैट मस्ट बी आपका करेक्ट होना चाहिए, जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी भरी पूरी टेबल है, इसके अंदर कॉलम्स और रोज हैं। तो आज से आपको जानना है कि आपकी टेबल ना हो करके रिलेशन बन चुकी है। और अगर कॉलम की बात करते हैं तो वो एट्रीब्यूट, और अगर रो की बात करते हैं तो वो ट्यूपल्स का नाम है जो ले चुके हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंप्लीमेंट करता है इस पर्टिकुलर मॉडल को, है ना। तो इस मॉडल के थ्रू हम ये वाले जो माई एसक्यूएल और एक्ल एसक्यूएल सर्वर है ना, इन टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होते इस मॉडल के अंदर दी गई थ्योरी को। ठीक है, इनके थ्रू ही वो जो चीज बोली है ना, क्रिएशन ऑफ डेटा टेबल एंड ऑल, ये सारी चीज पॉसिबल हो सकती है। मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। चलिए, अब आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटा मॉडल। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये क्या? कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, एंड दीज आर कॉल्ड रो, रिकॉर्ड एंड ट्यूपल्स। अगर रिलेशन की बात करें तो दैट इज द नेम ऑफ योर टेबल। तो चलिए, इतनी सी बात हो गई रात। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको दोबारा से इस कंसेप्ट को बड़े ढंग से बताने वाली हूं। कौन सा कंसेप्ट? डिग्री और कार्डिनैलिटी वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय। और